हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव फिर से आ गया हूँ। आज हम लोग फिर से सेकंड पार्ट में समझने वाले हैं जो आपका यानी हीमोग्लोबिन का जो पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में। और आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, पूरा क्लियर समझ में आएगा और आपको पूरा सही से दिखेगा भी। तो चलिए साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है, अगर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करता है ऑक्सीजन तो क्या क्या हमें उसके बारे में पता चलता है या क्या क्या दिखाई देता है। तो चलिए ये पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे और ढेर सारी बातें अभी इसमें हमें इंक्लूड करना है। और तब आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज अपना टॉपिक। तो यहाँ पे जो टॉपिक है साथियों वह है हीमोग्लोबिन के साथ यदि ऑक्सीजन बाइंड करता है तो क्या हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ यदि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है तो क्या होगा। सबसे पहले बात अगर आप जान लीजिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो वो क्या होता है साथियों, रिवर्सिबली कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो वह रिवर्सिबली 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वह रिवर्सिबली 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो चलिए हम पॉइंट वाइज इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यदि इफ ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू द, ठीक है, इफ ऑक्सीजन इज अटैच्ड विथ हीमोग्लोबिन, विथ साथियों हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच करता है तो वह क्या करेगा, रिवर्सिबली, ठीक है, रिवर्सिबली कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, रिवर्सिबली 6 कोवैलेंट बॉन्ड, कितने 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। पहले पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं इसमें साथियों, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है साथियों, क्या एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजनेटियम्स ऑफ वन हीम, ठीक है, ऑक्सीजनेटियम्स या ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटियम ऑफ 1 Hb का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज करता है इफिशियंसी, ठीक है, इंक्रीज एफिनिटी कितने 2 इन टर्म्स, ठीक है, एफिनिटी 2 इन टर्म्स, ठीक है, टर्न कितने टर्न में, 2 टर्न में। कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, टर्न 3 और 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं रीजंस फॉर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ठीक है, यदि किसी कारणवश जो हमारा क्या है ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से क्या करके अटैच होके डी एसोसिएशन करता है तो वह एक कर्व बनाता है, क्या बनाता है, एक शेप बनाता है। तो वह कौन सा शेप होगा, तो ध्यान से देखिए, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। यदि किसी कारणवश, ठीक है, तो रीजन फॉर O2, किसी कारणवश O2 जो है हीमोग्लोबिन के साथ डिस एसोसिएशन होता है, या क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ यदि डिसोसिएशन होता है तो वह क्या करता है, एक कर्व का फॉर्मेशन करता है। वह कर्व कैसा होगा, वह कर्व कैसा होगा साथियों, वह कर्व कैसा होगा, वह कर्व होगा
सिग्मोइड। वह कर्व कैसा होगा? वह कर्व होगा सिग्मोइड कर्व। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं और सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अंतर। इतनी बात आप सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। फिर पहले चलिए मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसमें अंतर दोनों में, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन होता क्या है साथियों? तो जो मायोग्लोबिन होता है, मायो मीन्स मसल्स, मसल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन, ठीक है, मायोग्लोबिन, ठीक है। मायो मीन्स होता है मसल्स, मसल्स, ठीक है। मायो मीन्स क्या हो जाएगा? मसल्स हो जाएगा। और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। मैंने आपको बताया ही था ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन है। तो मसल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन। अब हम बात करते हैं कि जो मायोग्लोबिन होता है वो कैसी प्रोटीन है। तो मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बता दिया था। जो हीमोग्लोबिन होती है वो टेट्रामेरिक होती है, ठीक है, या उसे एल्कोमेरिक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मायोग्लोबिन है वो आपकी है मोनोमेरिक, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मायोग्लोबिन इज मोनोमेरिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है साथियों? मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? मोनोमेरिक प्रोटीन होता है। और इसमें क्या होता है? इट हैज 154 एमिनो एसिड, ठीक है। इट हैज, इसके पास जो होता है इट हैज, यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट लिखना चाहेंगे, इट हैज 154 एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड। इसके पास कितने एमिनो एसिड होते हैं? 154 होते हैं, ठीक है। एसिड रेसिड्यू होते हैं। कैसे होते हैं? रेसिड्यू होते हैं, रेसिड्यू। इतनी बात सभी को समझ में आ गई साथियों। अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है, तो इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इट कंसिस्ट ऑफ 8 अल्फा हेलिक्स, ठीक है। यह किसके द्वारा जुड़ा होता है? कनेक्टेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 अल्फा हेलिक्स, ठीक है, कनेक्टेड थ्रू द, ठीक है, किससे किससे? टर्म्स विथ ऑन द ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। 8 अल्फा हेलिक्स के साथ जो कनेक्ट होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ 8 अल्फा हेलिक्स कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड थ्रू द कौन सा टर्म लगेगा साथियों? टर्म विथ ऑन क्या? विथ ऑन कौन सा? ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट। किसके साथ? टर्म विथ ऑन ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये क्या होता है साथियों? ऑक्सीजन बाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है। कितने? अल्फा हेलिक्स एमिनो एसिड के साथ, ओके। तो ये हो गया। अब अगर हम अगली पॉइंट्स की बात करते हैं, इट हैज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह होता है, ठीक है। तो इट हैज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है।
जो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर समझ में आ गई साथियों। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन मसल्स। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था, जो मायोग्लोबिन होता है प्रोटीन होता है, वो मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, बाइंड ऑक्सीजन विद इट हैज ग्रुप लाइक हीमोग्लोबिन। यह भी एक क्या होता है, हीमोग्लोबिन की तरह होता है। इट इज लाइक हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट इज लाइक हीमोग्लोबिन, यह भी हीमोग्लोबिन की तरह होता है। तो इतने पॉइंट्स थे मायोग्लोबिन के बारे में, आपने इसको देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। और हम बात करते हैं जो आपका ये मायोग्लोबिन है साथियों, ये कैसा है, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं साथियों वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। कैसे होते हैं, जो ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, वो कैसा होता है, वो होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई, वाटर सॉल्युबल होता है। और क्या होता है साथियों, इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है आयरन। ठीक है, इट हैज प्रेजेंट आयरन। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, आयरन पाया जाता है। क्या होता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, और मायोग्लोबिन का जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पाएंगे। चलिए जाने दीजिए, मायोग्लोबिन ठीक है, मायोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो कितना होता है साथियों, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 17,800 ठीक है ग्राम प्रति डाल्टन में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिए, मायोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 17,800 होता है, डाल्टन में होता है। आप इसको डाल्टन में ही रखिएगा। ठीक है, किस में होता है, डाल्टन में होता है। इतनी आपकी बात क्लियर हो गई, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए चलो अब दोस्तों इधर देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, जैसे मायोग्लोबिन का मैंने बता दिया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 17,800 डाल्टन होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है अमीनो एसिड की, कितने होते हैं, 154 अमीनो एसिड होते हैं, एक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसमें पोरफायरिन रिंग भी पाई जाती है। अब आइए हम अगर बात करते हैं जो मायोग्लोबिन है इसके साथ अगर ऑक्सीजन बाइंड करते हैं तो क्या बनाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से, और इधर सभी लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए मायोग्लोबिन हो गया, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं तो ये क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ये मायोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, ये क्या करता है साथियों, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड करके ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको निकालने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, ये ऑक्सीजनेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया। अब इसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, KD इसको माना जाता है। ठीक है, KD इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ MB एंड मॉडुलस ऑफ O अपॉन मॉडुलस ऑफ MbO2। ठीक है, MbO2, तो ये इसका निकालने का जो भी फार्मूला होता है ये होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, सभी को समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम जानते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फंक्शन इन बाइंडिंग। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट
इट इज important function, it is important function in binding cellular oxygen or, ठीक है, cellular oxygen which is used binding cellular oxygen किसके द्वारा जुड़ा होता है, सेलुलर ऑक्सीजन which is used in used, ठीक है, which is used in मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ठीक है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, इज इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन बाइंडिंग सेलुलर ऑक्सीजन विच इज यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो इसका जो फंक्शन होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए होता है। अब इतनी बात अगर आपको क्लियर समझ में आ गई है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में जो बेसिक अंतर है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों, समझने वाले हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी ट्रिकी दिस टॉपिक्स। ओके, आइए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, इधर मायोग्लोबिन इधर हीमोग्लोबिन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करके डाल लीजिए। तो चलिए मैं इधर सबसे पहले डालता हूँ हीमोग्लोबिन, ओके, और इधर आप सभी लोग डाल दीजिए मायोग्लोबिन। डालना मतलब लिख देना, ठीक है, मायोग्लोबिन। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी इधर मायोग्लोबिन और इधर हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स होता है बेसिकली ये होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ओलिगोमेरिक होता है। कैसा होता है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं ओलिगोमेरिक, ठीक है, ओलिगोमेरिक, या फिर इसे हम कहते हैं टेट्रामेरिक। कैसे बोलते हैं, टेट्रामेरिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओलिगोमेरिक या टेट्रामेरिक। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं मायोग्लोबिन के बारे में, तो जो मायोग्लोबिन होता है वो होता है मोनोमेरिक। क्या हो जाएगा, मोनोमेरिक। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, सभी लोग एक लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिया कैसा होता है। ये क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं, इनमें क्या होता है साथियों, अगली बात अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्रोमोप्रोटीन होता है, ठीक है, क्रोमोप्रोटीन। और अगर मैं मायोग्लोबिन की बात करता हूं तो इसमें जो होता है साथियों वह होता है, मैंने आपको बता दिया था, 8 अल्फा हेलिक्स पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगला जो पॉइंट हो जाएगा 8 अल्फा हेलिक्स सिगमेंट, ठीक है, सिगमेंट, ठीक। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की इधर बात करता हूं दोस्तों हीमोग्लोबिन में, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है साथियों, जो स्ट्रक्चर सीखा होगा ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। कैसा होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगले जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ अलग है, लेकिन याद रखना है आपको, यहाँ पे हिस्टाडीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और वो अटैच होता है आयरन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टाडीन प्रेजेंट होगा, हिस्टाडीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन वह अटैच होगा आयरन के साथ। नाइट्रोजन क्या होगा, आयरन के साथ क्या होगा साथियों, अटैच होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं हम साथियों, क्या देखेंगे, एफिनिटी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो एफिनिटी होती है वो लो एफिनिटी होती है, और यहाँ पे जो एफिनिटी होती है वो हाई एफिनिटी होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लो एफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे कैसी एफिनिटी पाई जाती है, लो एफिनिटी पाई जाती है, ठीक है। लो पीएच पाया जाता है, अगर हम बात करते हैं इसका लो पीएच पाया जाता है, ठीक है। और इसमें अब आप बात करते हैं तो इसका हाई पीएच पाया जाता है और हाई एफिनिटी, HIGH हाई एफिनिटी, और इसमें हाई पीएच, ठीक है। ये तो इसमें हाई एफिनिटी हाई पीएच, इसमें लो एफिनिटी लो पीएच। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्टेट होता है कैसा स्टेट होता है और इसका स्टेट कैसा होता है। तो इसका जो स्टेट होता है साथियों वह रिलैक्स स्टेट होता है। कैसा स्टेट होता है, कैसी अवस्था, आर स्टेट इसे कहते हैं, आर स्टेट, या फिर इसे रिलैक्स स्टेट कहते हैं। और इसमें जो पाया जाता है साथियों, इसमें पाया जाता है टी स्टेट। क्या पाया जाता है, टी स्टेट या टेंस स्टेट, इसे क्या बोलते हैं, टेंस्ड स्टेट। क्या पाया जाता है, टेंस स्टेट पाया जाता है, ठीक है। टेंस्ड स्टेट यानी तनावपूर्ण, ये रिलैक्स होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें यह प्रॉब्लम्स क्या आएगी, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो इसमें सिकल सेल्स एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सिकल सेल्स एनीमिया हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। और मायोग्लोबिन आपको पता ही है, मसल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, वो ब्लड में एक पिगमेंट का कार्य करता है, ठीक है। और जो मायोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और लेकिन ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है आपका ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन स्टोरेज, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक सभी लोग समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं बात करता हूँ एमिनो एसिड के बारे में, यहाँ पे भी बात करता हूँ एमिनो एसिड के बारे में, किसमें कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, और उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो इसको आप मैं इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, सभी को क्लियर दिख रहा होगा, ओके गुड। चलिए हाँ, तो मैं बात कर रहा था अब यहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। तो जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है साथियों, वह होता है 14,800 डाल्टन, ठीक है। 14,800 डाल्टन होता है मॉलिक्यूलर वेट, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें हो जाएगा 17,800 डाल्टन। अभी मैंने आपको बताया था 17,800 डाल्टन, DL जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ एमिनो एसिड के बारे में, ठीक है, एमिनो एसिड, ठीक। तो इसमें दो तरीके से एमिनो एसिड होते हैं और इसमें एक। तो यहाँ पे जो इसका पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें पहले देख लीजिए आप, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होगा वो होता है 1 to 1, हाँ 111 into 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए जल्दी से, कितना होगा, कैलकुलेट करिए। चलिए ये देखिए यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, एमिनो एसिड जो है वो अल्फा चेन और बीटा चेन, दो चेन इसमें पाई जाती हैं हीमोग्लोबिन में, और मायोग्लोबिन में एक चेन पाई जाती है जो 154 एमिनो एसिड के साथ जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो बनी होती है। और यहाँ पे जो अल्फा चेन में 282 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, और बीटा चेन में 292 पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एमिनो एसिड। यहाँ पे 154 एमिनो एसिड पाए जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए, ठीक है। ठीक, यहाँ पे भी पॉलीपेप्टाइड चेन,
चलिए, तो इतनी बात आप सभी को साथियों क्लियर हो गई होगी। ये था बेसिक डिफरेंस इन दोनों में, और मैंने आपको मायोग्लोबिन भी समझा दिया, हीमोग्लोबिन में अंतर समझा दिया। अब मैं आगे बात करता हूँ, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपका क्या हो जाएगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कोवैलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ठीक है। इसमें 6 बन रहे हैं, है ना। इसमें कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, किसका, जिसमें ऑक्सीजन बाइंड होगा उसका लो स्पिन बनेगा, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं बाइंड होगा उसमें क्या बनेगा साथियों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और इसका जो एग्जांपल्स है वो सब आपको पता ही है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये सब है। और इसमें रेडियस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेडियस के बारे में भी बात करेंगे। फिर इसके बाद ये हमारा जो आपका सिग्मॉइड स्ट्रक्चर्स है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ईच सब यूनिट ऑफ मायोग्लोबिन में क्या होता है साथियों, सभी में हीमोग्लोबिन में कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, वही मैंने आपको सब बता दिया। तो इस तरीके से ये पूरा आपका जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो हीमोग्लोबिन वाला टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और अब हम आगे बात करेंगे साथियों इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मैटर क्या होगा उसको समझेंगे, और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है आपके लिए। इसमें सारी प्रॉपर्टीज, घनाभ शब्द के बारे में, यानी क्यूबाइड के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं सभी के। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।